जय श्री राम प्रेमी भक्तों। सांसारिक सुख भोगते हुए हम ईश्वर को कैसे पाएं। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह है कि हम संसार में फंसे हुए हैं, ग्रस्त में लगे हुए हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करें, ईश्वर को कैसे पाएं। तो बहुत लोगों के साथ यह हमने सुना है और बड़े परेशान होते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। गृहस्थ जीवन में संसारिक सुख भोगते हुए हम ईश्वर को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम वह करें। लेकिन लोग सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। गृहस्थ जीवन में अपने परिवार का लालन पालन करता है इंसान, और साधु संतों का भी। यह जो गृहस्थ आश्रम है इसलिए बड़ा बताया गया है। और जहाँ तक ईश्वर को प्राप्त करने की बात है, सारे कार्य करते करते हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत महापुरुषों ने, संतों ने प्राप्त भी किया है, ईश्वर को पाया भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें सत्संग करना होगा, सत्संग सुनना होगा, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे मन के अंदर जो श्रद्धा है वह इस तरह से बैठ जाती है कि वास्तव में ही ईश्वर ही सब कुछ है। वैसे तो ईश्वर ही, परमात्मा ही सब कुछ है, उसके अलावा सृष्टि में और कुछ है नहीं। लेकिन इस चीज़ को मन जल्दी से एक्सेप्ट करता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम सत्संग की प्रवृत्ति में आ जाते हैं, सत्संग सुनने लग जाते हैं, तो सत्संग सुनते सुनते हमारे अंदर वह श्रद्धा आने लग जाती है कि भगवान की तरफ बढ़ने का हमारा मन होता है। और जैसे जैसे हम ज़्यादा सत्संग सुनते हैं, हमारी उसमें अधिक प्रीति हो जाती सत्संग सुनने में, तो हमारा मन भगवान की तरफ दौड़ने के लिए और प्रेरित होने लगता है। तो संतों ने ये भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता है, और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। तो विवेक बहुत ही आवश्यक है, और वह प्राप्त होगा सत्संग से। नित्य प्रति सत्संग सुने आप, चाहे किसी इंसान के द्वारा सुने, यूट्यूब पर सुने, या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, तो धीरे धीरे आपका मन भगवान की तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह भी सच है कि जो तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेह पर लोक समारा। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। बाकी तो और योनियां बहुत है, उनमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में हो सकती है, और वह भी गृहस्थ के सांसारिक सुख भोगते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत आपकी धार्मिकता से होनी चाहिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक बातें सुने, सत्संग सुने, और इसके आगे आप जिस भगवान पर विश्वास करते हैं, जिस नाम पर विश्वास करते हैं, उस नाम को आप निरंतरता में ले आए, लगातार उसे जपते रहें, बोलते रहें। वाणी से बोलना अच्छा लगता है तो वाणी से बोलें, मन से जपना अच्छा लगता है तो मन से जपें, और अगर प्राण जप करने लगे तो फिर तो आपके कहने ही क्या है। तो इस तरह से आप सांसारिक भोग भोगते हुए, ग्रस्त में रहते हुए आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, और लगातार अभ्यास भी करना होगा, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।